द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, कर्नाटक से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसने एक मिसाल पेश कर दी है। मुसलमानों ने एक विवाद को रोकने की कोशिश की है, एक ऐसी बड़ी घटना को रोकने की कोशिश की है जो किसी भी छोटे से विवाद के बाद बड़ा रूप ले सकती थी। कर्नाटक में के गुलबर्ग के जामा मस्जिद के ठीक सामने रामनवमी के मौके पर जो शोभा यात्रा निकल रही थी, उस दौरान जो गाने बजाए जा रहे थे, उस पर विरोध अगर जताया जाता तो यकीन मानिए एक और बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन मुसलमानों ने धैर्य रखा, उन्होंने किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि जो गाने बज रहे थे, जिस तरह से चैंटिंग हो रही थी, जिस तरह से नारे लगाए जा रहे थे, वो नारे एक धर्म विशेष के लिए लगाए जा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी अपना आपा नहीं खोया मुसलमानों ने, और उसके बाद एक पूरी जो तनावपूर्ण स्थिति बनने वाली थी उसे रोक दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राजस्थान के करौली में क्या हुआ ये सबने देखा, उससे थोड़े दिन बाद कर्नाटक में क्या कुछ हुआ था वो भी सबने देखा था कि कैसे शोभा यात्रा के दौरान उपद्रव करने की कोशिश की जा रही थी। कुछ ऐसा ही माहौल गुलबर्ग में बनाया जा रहा था। गुलबर्ग के कादरी चौक पर शोभा यात्रा निकल रही थी। आपको बता दें कि गुलबर्ग के कादरी चौक पर एक बड़ी मस्जिद भी है, उसी के ठीक सामने से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे और इन सब के बीच जो गाने बजाए जा रहे थे उनको सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विवाद होना तय था, लेकिन विवाद नहीं हुआ। पहले वो गाने सुनिए। जी हाँ, हम इसी शोभा यात्रा की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसी शोभा यात्रा आपको याद होगी करौली में भी निकली थी, कर्नाटक में भी निकली थी और उस दौरान भी विवाद हुआ था। लेकिन यहां विवाद नहीं हुआ है। यहां हर कोई कह रहा है कि वाकई मुसलमानों ने धैर्य रखा, क्योंकि रामनवमी के मौके पर जो शोभा यात्रा निकाली गई उसमें अगर थोड़ा भी विरोध जताने की कोशिश मुसलमानों की तरफ से की जाती तो उसके बाद कुछ बड़ा हो सकता था। मुसलमानों ने क्या किया वो हम आपको आगे दिखाएंगे। सबसे पहले आप देखिए कई बार उकसाने की कोशिश किस तरह से की गई, और वहां पर कर्नाटक में पुलिस वाले भी वहां पर मौजूद थे। उसके बावजूद भी डीजे पर गाना बजाया जा रहा था। काफी देर तक उस मस्जिद के सामने खड़े होकर नाचा जा रहा था, डांस किया जा रहा था उन्हीं गानों पर जो कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष पर निशाना साधते हैं। सुन लीजिए। अभी जैसा गाने का सॉन्ग है उसी टाइप के हाथ पर हाथ बजाएंगे, ताली करो ताली। दरअसल मोहम्मद इरशाद है, ट्विटर यूजर है, उन्होंने ट्वीट किया है वीडियो और लिखा है कि अगर तू छूआ मंदिर को तो हम तुझको तेरी औकात बता देंगे। हमने आपको जो वीडियो सुनाई आप देखिए दिखाई, उसमें आपने गाना सुना होगा, उसमें बाकायदा औकात बताने की बात कही जा रही थी। ये सब मस्जिद के ठीक सामने हो रहा था। फूल बरसाए जा रहे थे, भगवा रंग के कपड़े पहनकर तमाम लोग शोभा यात्रा में नाच रहे थे, गा रहे थे। मस्जिद के ठीक सामने ये सब कुछ किया जा रहा था। ये बताया गया है मोहम्मद इरशाद की तरफ से कि मस्जिद कादरी के ठीक सामने जो चमन गुलबर्ग है वहां पर ये सब किया जा रहा था। और कादरी चौक मतलब, जबकि ये वही इलाका है जहां पर थोड़ी देर पहले जो ये शोभा यात्रा निकली थी उससे थोड़ी देर पहले जो वहां पर तमाम लोग निकल रहे थे राम भक्त, उनको वेलकम ड्रिंक्स यानी कि उनका स्वागत कर रहे थे मुसलमान, उनको ड्रिंक्स सर्व कर रहे थे कि आप पानी पीजिए, आप शरबत पीजिए, आप तमाम चीज कीजिए, गर्मी पड़ रही है, शोभा यात्रा निकल रही है। यानी मुसलमानों ने अपनी तरफ से रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा में योगदान दिया है कि कोई प्यासा ना रह जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो जाए। ये तमाम काम जामा मस्जिद इस मस्जिद के ठीक सामने कर रहे थे, शोभा यात्रा में शामिल लोगों के लिए स्वागत कर रहे थे। लेकिन जैसे ही शोभा यात्रा निकली बता दिए गए थे इरादे कि इरादा इनका कुछ और है, मंसूबा कुछ और है। लेकिन मुसलमानों ने तब भी अपना आपा नहीं खोया था। आप एक और वीडियो देखिए।
दरअसल इन्होंने आगे लिखा है कि एक डीजे बजाया गया, डांस किया जा रहा था, मस्जिद के ठीक सामने ये तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन इन सब के बीच एक और बात है, आपने सुना होगा गाना लगातार कि मंदिर वहीं बनाएंगे वाला, उसी की तर्ज पे एक और गाना था जो वहां पर बजाया जा रहा था, डंके की चोट पर बजाया जा रहा था मस्जिद के ठीक सामने। और क्या कुछ हो रहा था खुद देख लीजिए। अब आपको दिखाते हैं कि क्या किया मुसलमानों ने वहां पर। ये तमाम चीजें हो रही थी और उसके बाद मुसलमानों की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा था। दरअसल शोभा यात्रा थोड़ी दूर रह गई थी, उससे पहले वहां पर ठीक मस्जिद के ठीक सामने बाकायदा एक पंडाल सजा हुआ था। पंडाल में मुसलमान लोग बैठे हुए थे और वहां पर बाकायदा लोगों को जो शोभा यात्रा में जा रहे थे उनको पानी पिलाने का काम कर रहे थे। जी हां, मुसलमान यहां पर पानी पिलाने का काम कर रहा है, शरबत पिलाने का काम कर रहा है। वो वीडियो भी आप देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद तमाम जो अंधभक्त है वो छाती पीटेंगे। वो तमाम लोग, नफरती गैंग जो चाह रही थी कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह की शोभा यात्रा निकलेगी तो मुसलमानों को आपत्ति होगी, वो कोई इनमें से कोई विरोध जताने आएगा, उसे पीट दिया जाएगा और उसके बाद विवाद, और विवाद के बाद जो होता है वो तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक तरफ लगातार सर्व किया जा रहा था पानी, कि आप पानी पीजिए, शरबत पीजिए, आप कुछ खाना है तो खाइए। लेकिन दूसरी तरफ क्या किया जा रहा था शोभा यात्रा में, हमने आपको दिखा दिया। क्या मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर छुआ तो तेरी औकात बता देंगे, इस तरह के गानों से उकसाने की लगातार कोशिश की जा रही थी। और ये तमाम चीजें हो रही थी पुलिस के ठीक सामने। पहले वीडियो देखिए आप। तो देखा आपने, ये उसी मस्जिद के ठीक सामने का नजारा है जो हमने आपको दिखाया। और इसके बाद अब छाती पीट रहे हैं तमाम वो अंधभक्त और नफरती गैंग जिन्होंने उम्मीद जता ली थी कि शायद यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुसलमानों की इसी बात को लेकर अब पूरा देश उन्हें सलाम कर रहा है कि तमाम जगह, अलग अलग जगह ये देखने को मिलता है कि लगातार मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। कर्नाटक में तो अमूमन आपने देखा ही होगा कि मुसलमान शब्द से ही लोग परहेज करने लगते हैं। कभी हिजाब का मामला, कभी जालीदार टोपी का मामला, कभी मंदिर के अंदर मुसलमान दुकानदारों को बाहर फेंकवा देना। इसके अलावा आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोगों को परेशान करना, मस्जिद के अंदर घुस जाना, ये तमाम घटनाएं तेजी के साथ कर्नाटक के अंदर घटी हैं और तेजी के साथ घटी हैं। इसे रोकने कोई आया नहीं। लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जाने लगा है। लाउड स्पीकर का कभी जिक्र कर देना, कभी अजान पर रोक लगा देना, कभी दरगाह से नफरत करना, कभी मजार से दिक्कत करना, कभी टैक्सी ड्राइवरों को ये फरमान सुना देना ग्राहकों को कि आप हिंदू टैक्सी ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठिए, मुसलमान टैक्सी ड्राइवर की इस देश में, इस मुल्क में जरूरत नहीं है, कर्नाटक में जरूरत नहीं है। ये तमाम चीजें कर्नाटक में डंके की चोट पर हो रही है। उसके बावजूद भी जब शोभा यात्रा निकाली गई थी उससे पहले ही मुसलमानों ने तय कर लिया था, गर्मी का मौसम है, शरबत पिलाया जाएगा, इन्हें पानी पिलाया जाएगा, जिससे कम से कम इनको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था किसी और संगठन, हिंदूवादी संगठन के जो तमाम लोग हैं, जो बहुत बड़े सच्चा हिंदू खुद को कहते हैं, उन्होंने कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की थी। लेकिन मुसलमानों की तरफ से व्यवस्था की गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी आप सोचिए, वहां से जो शोभा यात्रा निकाली गई, उस शोभा यात्रा में जानबूझकर ऐसे गाने बजाए गए थे जिससे मुसलमानों को दिक्कत हो, परेशानी हो, लेकिन चेहरे पर एक शिकन नहीं लाए। मुसलमानों ने ठान लिया था कि इस बार इनके मंसूबों पर पानी फेरना है, और हुआ भी वही। मुसलमानों की तरफ से कोई विरोध नहीं जताया गया। उन्होंने कहा कि अगर आपको ये गाने बहुत अच्छे लगते हैं, अगर आपको लगता है कि आप मुसलमानों को लेकर या मस्जिद को लेकर ऐसा सोच सकते हैं, मस्जिद के ठीक सामने ये गाना बजाने के बाद आपकी आत्मा को शांति मिलती है, आप सुकून महसूस करते हैं, तो करिए, खुलेआम करिए।
हम आपके धर्म की तब भी इज्जत करते हैं। और यही हुआ था। पूरे वीडियो में आप देखिए, कहीं भी मुसलमानों ने किसी भी तरह की कोई चिंता व्यक्त नहीं की। मुसलमानों की तरफ से विरोध के सुर नहीं उठे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि 3 दिन पहले भी कर्नाटक में जब विरोध जताया गया था तो वहां मारपीट पर उतारू हो गए थे, पथराव करने लगे थे, तमाम चीजें हो रही थी। राजस्थान के करौली को देख चुके थे। इसलिए उन्होंने इस बार ठाना था कि किसी भी तरह का विवाद, हिंदू त्योहार हो या मुस्लिम त्योहार हो, हम होने नहीं देंगे। रमजान के मौके पर पानी और शरबत और खाने की चीजें वो लगातार रामनवमी के शोभा यात्रा में शामिल लोगों को देते रहे और स्वागत करते रहे उनका। और यही एक वजह है जिसके चलते पूरे देश में कर्नाटक इन मुसलमान भाइयों की बहुत तारीफ हो रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।